इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक्साइटिंग है। आप स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं ताकि आपका पैसा बढ़े। लेकिन क्या आप एसटीटी के बारे में जानते हैं? एसटीटी का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये हर ट्रेड पर एक टैक्स है जो आप करते हैं। इसे स्टॉक्स खरीदने या बेचने के लिए एक छोटे से चार्ज की तरह समझें। सरकार एसटीटी क्यों लगाती है? एक कारण है रेवेन्यू जनरेट करना। ये पैसा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को फंड करने में मदद करता है। एसटीटी का उद्देश्य बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन को भी रोकना है। बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन मार्केट को अनस्टेबल बना सकता है। एसटीटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। टैक्स रेट ट्रांजैक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए इक्विटी शेयर्स को खरीदने या बेचने पर एक फिक्स्ड एसटीटी रेट लगता है। इसी तरह फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स का अपना एसटीटी रेट होता है। अच्छी बात यह है कि आपका ब्रोकर आमतौर पर एसटीटी कैलकुलेट और डिडक्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। आप इसे अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स में देख सकते हैं। याद रखें, एसटीटी बाय और सेल दोनों ट्रांजैक्शंस पर लगता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय इसे ध्यान में रखें। एसटीटी अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है। यह एक महत्वपूर्ण टैक्स है जो कई प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर लगाया जाता है। ये जानना जरूरी है कि कौन से ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं। इससे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे कॉमन ट्रांजैक्शंस जो एसटीटी के अंदर आते हैं वो हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग पर एसटीटी का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस पर स्टॉक्स की खरीद बिक्री शामिल है। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं, एसटीटी लागू होता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स पर भी एसटीटी लगता है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में भी एसटीटी का ध्यान रखना पड़ता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज अक्सर हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। हेजिंग और स्पेकुलेशन के दौरान एसटीटी की कैलकुलेशन महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सभी ट्रांजैक्शंस पर एसटीटी नहीं लगता। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को एसटीटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। उदाहरण के लिए बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शंस आमतौर पर एग्जेम्प्टेड होते हैं। इन ट्रांजैक्शंस पर एसटीटी नहीं लगता। एसटीटी कवरेज समझने से आपको कॉस्ट्स का अंदाजा लगाने और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। सही जानकारी से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एसटीटी देखने में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर असर डाल सकता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के 100 शेयर्स RSIs प्रति शेयर पर खरीदते हैं। इस ट्रांजैक्शन पर एसटीटी RSX होगा। जब आप इन शेयर्स को बाद में RS60 प्रति शेयर पर बेचते हैं, तो आपको सेलिंग ट्रांजैक्शन पर फिर से एसटीटी देना होगा। जबकि एक ट्रांजैक्शन पर एसटीटी का इफेक्ट कम लग सकता है, यह कई ट्रेड्स पर जुड़ सकता है। इसलिए अपने नेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैलकुलेट करते समय एसटीटी को ध्यान में रखना जरूरी है। सेक्शन 5 एसटीटी को मैनेज कैसे करें? समझदार इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एसटीटी एक रियलिटी है। यह एक ऐसा टैक्स है जो हर ट्रांजैक्शन पर लगता है और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके इम्पैक्ट को मैनेज करने के तरीके हैं। सही स्ट्रेटजीज अपनाकर आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स न केवल एसटीटी को कम करते हैं, बल्कि कंपाउंडिंग बेनिफिट्स भी प्रदान करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखने से ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिससे एसटीटी का बोझ कम होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर विचार करना। टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज आपके ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए IRAs जैसे टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में इन्वेस्ट करके टैक्स लायबिलिटीज को कम करने में मदद मिल सकती है। ये अकाउंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी अच्छे होते हैं। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना भी फायदेमंद हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क स्प्रेड होता है और रिटर्न्स स्टेबल रहते हैं।
इससे आपको रिस्क मैनेज करने और आपके पूरे पोर्टफोलियो पर एसटीटी के इम्पैक्ट को कम करने में मदद मिल सकती है। रिस्क असेसमेंट टूल्स का उपयोग करके आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, एसटीटी मैनेज करने और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकता है। एक एक्सपर्ट की मदद से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 6, एसटीटी और मार्केट पर इसका प्रभाव। एक नजर। एसटीटी या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर लगाया जाता है। ये टैक्स मार्केट में होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, चाहे वह बाइंग हो या सेलिंग। एसटीटी सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में नहीं है, ये मार्केट डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करने में भी रोल प्ले करता है। ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन इसका असर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर पर भी पड़ता है। ट्रांजैक्शंस पर कॉस्ट लगाकर एसटीटी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन को रोकने में मदद कर सकता है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, जो अक्सर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए किया जाता है, एसटीटी की वजह से कम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार ट्रेडिंग, जो अक्सर स्पेकुलेशन से जुड़ा होता है, एसटीटी की अतिरिक्त कॉस्ट के कारण कम अट्रैक्टिव हो जाता है। इससे मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा एसटीटी एक ज्यादा स्टेबल मार्केट एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि यह उन्हें एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट देती है। कम स्पेकुलेशन से एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। वॉलेटिलिटी कम होने से मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट बिहेवियर पर एसटीटी के इम्पैक्ट एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, जिसमें कई पर्सपेक्टिव्स और बहस चल रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एसटीटी से लिक्विडिटी कम हो सकती है, जबकि अन्य इसे मार्केट के लिए बेनिफिशियल मानते हैं। सेक्शन 7, दुनिया भर में एसटीटी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एसटीटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दुनिया भर के कई देशों ने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसे ही ट्रांजैक्शन टैक्सेस इंप्लीमेंट किए हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली जैसे देशों के पास ट्रांजैक्शन टैक्सेस के अपने वर्जन्स हैं। इन टैक्सेस के रेट्स और स्ट्रक्चर्स अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, जो उनकी स्पेसिफिक इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। एसटीटी पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझना पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान कर सकता है। सेक्शन 8, एसटीटी का फ्यूचर आगे क्या है? जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स इवॉल्व होते रहेंगे, वैसे वैसे एसटीटी का रोल और स्ट्रक्चर भी इवॉल्व होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन टैक्सेस को इम्प्लीमेंट और रेगुलेट करने के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त मार्केट लिक्विडिटी और एफिशिएंसी पर एसटीटी के इम्पैक्ट को लेकर चल रही बहस का इसके फ्यूचर पर असर पड़ने की संभावना है। पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स को एसटीटी के फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते समय इन फैक्टर्स पर केयरफुली विचार करना होगा।